हेलो व्यूअर्स, हमारे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। जैसे कि हमने हमारे पहले की कुछ वीडियोस में डिस्कस किया था हेयर लॉस के बारे में, उसके कॉजेस, टाइप्स और ट्रीटमेंट्स के बारे में। सो आज इस वीडियो में हम हेयर लॉस ट्रीटमेंट में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट या थेरेपी के बारे में बात करेंगे, जिसे हम कहते हैं स्टिमुलेशन थेरेपी, जहाँ हम हेयर्स को स्टिमुलेट करते हैं। बट यहाँ हम हेयर लॉस या मेल पैटर्न बॉल्डनेस के मेन कॉज को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, यहाँ बस हम हेयर्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं। मैं हूं डॉक्टर राहुल जग्यासी, हेयर रिस्टोरेशन कंसल्टेंट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट वाइसेज एस्थेटिक क्लिनिक, खारगर, नवी मुंबई, इंडिया। सो स्टिमुलेशन थेरेपी में जो दवाई या लोशन यूज़ करते हैं उसका नाम है मिनॉक्सिडिल। सो पहले तो ज़रा हम मिनॉक्सिडिल की हिस्ट्री जान लेते हैं। सो ओरिजिनली मिनॉक्सिडिल एक टैबलेट फॉर्म में यूज़ की जाती थी हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए, और वहाँ उसे यूज़ करने से एक अनयूजुअल सा साइड इफेक्ट देखा गया पेशेंट्स में, और वो था हेयर ग्रोथ। सो ये हेयर ग्रोथ अराउंड 70 से 80% पेशेंट्स में देखा गया जो ओरल मिनॉक्सिडिल ले रहे थे उनके हाई ब्लड प्रेशर के लिए। सो इसका इफेक्ट ये था कि जो मेल पेशेंट्स बॉल्ड हो रहे थे और इस दवाई पे थे, उनकी बॉल्डिंग रिवर्स होने लगी और उनके पतले बाल थिक होने लगे। सो वहाँ से फार्मा कंपनीज को ये आइडिया आया कि इस साइड इफ़ेक्ट को हम यूज़फुल इफ़ेक्ट जैसे ले सकते हैं और उसे लोशन फॉर्म में बनाकर उन्हीं एरियाज़ में लगाया जाए जहाँ के हेयर फॉलिकल्स को हमें स्टिमुलेट करना या ग्रो करना है। सो इनिशियली मिनॉक्सिडिल एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन थी, यानी कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही आपको वो लोशन मिल सकता था। बट उसका सेफ्टी प्रोफाइल देखने के बाद उसे OTC या ओवर द काउंटर मेडिसिन कर दिया गया, यानी कि अब आपको वो किसी भी केमिस्ट या फार्मेसी से इजीली मिल जाएगा बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। सो मिनॉक्सिडिल बेसिकली दो तरह से काम करता है। पहले तो मिनॉक्सिडिल एक पोटेंट वासोडायलेटर है। अब वासोडायलेटर का मतलब ये है कि वो आपके हेयर फॉलिकल्स के आसपास के ब्लड सप्लाई को या माइक्रो सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। एक तो उसका ये मैकेनिज्म है। दूसरा, वो आपके हेयर साइकिल को इफेक्ट करता है। सो जो हेयर साइकिल का ग्रोथ फेज़ है या जिसे हम एनाजन फेज़ कहते हैं, मिनॉक्सिडिल उसे बढ़ा देता है या लेंथन कर देता है, जिससे बालों का शेडिंग या जो गिरना है वो कम हो जाता है। अब यहाँ मैं एक बात हाईलाइट करना चाहूँगा कि कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स जब वो मिनॉक्सिडिल लगाना शुरू करते हैं तो इनिशियल मंथ्स में तो वो नोटिस करते हैं कि उनका हेयर शेडिंग बढ़ गया है, और वो काफ़ी डर जाते हैं ये सोच के कि अरे इसे लगाने के बाद तो मेरे बाल और गिरने लगे हैं। तो इसमें हमें ये जानना है कि एक तो एक टेम्परेरी फेज़ है, और दूसरा वो ये बताता है कि जो बाल अपनी ग्रोथ साइकिल कंप्लीट कर चुके हैं वो स्काल्प में लूजली अटैच होते हैं, और जब हम वहाँ मिनॉक्सिडिल अप्लाई करते हैं वहाँ एक नया हेयर ग्रोथ साइकिल शुरू हो जाता है और वो इस ओल्ड हेयर फॉलिकल को पुश करके गिरा देता है। सो ये टेम्परेरी शेडिंग का जो रियल रीज़न है वो ये है कि आपके न्यू हेयर आपके ओल्ड हेयर को पुश करके गिरा देते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। सो हमारे हेयर लॉस पेशेंट्स को हम ये समझाते हैं कि ये जो शेडिंग फेज़ है वो टेम्परेरी है, आपको डरना नहीं है और मिनॉक्सिडिल लगाना बंद भी नहीं करना है, क्योंकि आपका हेयर ग्रोथ फेज़ कुछ ही महीनों में शुरू हो जाएगा। सो आपको मिनॉक्सिडिल का रिस्पॉन्स कुछ दिन या वीक्स में नहीं दिखता, एटलीस्ट 4 से 6 महीने लगाने के बाद आपको इसका रियल बेनिफिट दिखता है। इनिशियल मंथ्स के शेडिंग के बाद आपका हेयर शेडिंग तो रिड्यूस हो जाता है, बट हेयर क्वालिटी और उसका वॉल्यूम इंप्रूवमेंट के लिए आपको कम से कम इसे 4 से 6 महीने का समय देना होगा। अब मिनॉक्सिडिल आपके जो प्रेजेंट हेयर फॉलिकल्स है उनका ही वॉल्यूम इंप्रूव करता है, उन्हें ही थिक करता है, यानी कि आपके जो पतले बाल हैं वो थिक होने लगते हैं, जिससे कि स्काल्प पर दिखना रीजनेबली कम हो जाता है और पेशेंट्स को इम्प्रूवमेंट भी दिखने लगता है। बट मिनॉक्सिडिल नए हेयर या नए रूट्स नहीं लाता, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट हेयर फॉलिकल्स को थिक करता है। नए फॉलिकल्स एक ही प्रोसीजर से लाए जा सकते हैं और वो है हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर से। तो मिनॉक्सिडिल को हम किसी भी तरह के हेयर लॉस में यूज़ कर सकते हैं, न सिर्फ मेल पैटर्न बॉल्डनेस या फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस में, उसे हम पोस्ट प्रेगनेंसी हेयर लॉस में भी यूज़ कर सकते हैं। क्रोनिक इलनेस की वजह से जो हेयर लॉस होता है उसमें भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेस रिलेटेड हेयर लॉस में भी उसे यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली उसे हम काफ़ी कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं। अब ज़रा हम इसका डोसेज भी जान लेते हैं। तो मिनॉक्सिडिल का स्टैंडर्ड डोसेज 1 ml ट्वाइस अ डे है। अब मिनॉक्सिडिल का एक्शन स्काल्प में 21 घंटों तक रहता है, तो देखा जाए तो वंस अ डे एप्लीकेशन भी इनफ है। ट्वाइस अ डे यूज़ करने से कुछ हार्म तो नहीं होता, बट रियलिस्टिकली वंस अ डे इनफ है।
सेकेंड, उसका जो स्टैंडर्डाइज डोसेज है 1 ml का, वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। अब किसका हेयर लॉस एरिया छोटा है या किसी का हेयर लॉस एरिया बड़ा, तो एज फार एज लोशन हम कंप्लीट एरिया में कवर करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ 1 ml सिर्फ एक नंबर है। आप 2 ml या 3 ml भी लगा सकते हैं। जैसे कि ग्रेड 4 या ग्रेड 5 केसेस में जिनके बॉल्ड एरियाज काफ़ी बड़े होते हैं, वहाँ 2 ml या 3 ml भी लगाया जा सकता है। सो 2 चीज़ें हमें ध्यान देनी है कि वंस अ डे एप्लीकेशन इनफ है और हमें कंप्लीट एरिया में लोशन अप्लाई करना है। सो जो ये स्टैंडर्ड डोज है 1 ml का रियली मैटर नहीं करता। सो हमारे काफ़ी पेशेंट्स हमें रूटीनली ये सवाल पूछते हैं कि सर, केमिस्ट के पास 7% मिनॉक्सिडिल भी है, 10% भी है, मैं तो 5% यूज़ कर रहा हूँ, तो क्या 7% 5% से बेटर होगा? अब ये एक लॉजिकल रीजनिंग है कि 7% 5% से बेटर होगा। अब यहाँ हमें ये समझना है कि हम अगर डोज बढ़ाते हैं तो क्या उसका रिस्पॉन्स भी बेटर होगा? सो बेसिकली बियॉन्ड 5% मिनॉक्सिडिल का रिस्पॉन्स मोर और लेस सेम होता है, चाहे आप 7% यूज़ करें या 10%, आपको बेनिफिट 5% जितना ही मिलना है। हाँ, अगर आप परसेंटेज कम कर देते हैं, जैसे कि अगर आप 2% यूज़ करते हैं, तो येस, रिस्पॉन्स भी कम हो जाता है। तो 5% एक स्टैंडर्डाइज बेंचमार्क डोज है जिसके ऊपर मिनॉक्सिडिल का रिस्पॉन्स मोर और लेस सेम होता है। ये बस एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जिससे हेयर लॉस पेशेंट्स को ये लगता है कि हायर परसेंटेज से रिस्पॉन्स भी बेटर होगा, बट ऐसा है नहीं। इनफैक्ट आप ये सोचिए कि अगर रियली 7% और 10% 5% से ज़्यादा इफेक्टिव होते तो वो केमिस्ट के पास इजीली अवेलेबल क्यों नहीं है? आपको वहाँ 5% ही कॉमनली क्यों मिलता है? सो मिनॉक्सिडिल फॉर फीमेल्स 2% कॉन्सेंट्रेशन में बनाया और मार्केट किया जाता है, एंड फॉर मेल्स 5% कॉन्सेंट्रेशन में, और ये दोनों डोजेस US FDA द्वारा अप्रूव्ड है। तो उसका रीज़न ये है कि फीमेल्स में फेशियल हेयर ग्रोथ अवॉइड करने के लिए उन्हें 2% रिकमेंड किया गया है, बट साथ ही 2% मिनॉक्सिडिल का एफिशिएंसी भी कम हो जाता है, इसीलिए 5% मिनॉक्सिडिल फीमेल्स भी यूज़ कर सकती हैं। अब इन केस किसी 5% मिनॉक्सिडिल से माइल्ड फेशियल हेयर ग्रोथ नोटिस हो भी रहा है तो वो ईजिली 5% से 2% पे डाउनग्रेड कर सकते हैं, और उसके साथ ही उनका फेशियल हेयर ग्रोथ भी रिवर्स हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। सो हमें पेशेंट्स फीडबैक देते हैं कि सर, मिनॉक्सिडिल अप्लाई करने के बाद हमारे बाल काफ़ी ग्रीजी और ड्राई हो जाते हैं, स्काल्प काफ़ी इची और फ्लेकी हो जाता है, वहाँ हम क्या करें? सो बेसिकली मिनॉक्सिडिल 2 प्रिपरेशन में आता है, लिक्विड एंड फोम। लिक्विड प्रिपरेशन में जो बेस होता है वो प्रोपिलीन ग्लाइकोल होता है, जो कि आपके स्काल्प को काफ़ी इची और फ्लेकी बनाता है। सो इन दैट केस मैं रिकमेंड करता हूँ अल्कोहल फ्री मिनॉक्सिडिल, जिसमें प्रोपिलीन ग्लाइकोल नहीं होता है। आप फोम प्रिपरेशन भी स्काल्प में यूज़ कर सकते हैं। अब मिनॉक्सिडिल का जो एब्जॉर्प्शन है लिक्विड फॉर्म में अराउंड 60 से 90 मिनटों में होता है, और यही फोम फॉर्म में अराउंड 10 मिनटों में होता है, यानी कि फोम फॉर्म मिनॉक्सिडिल स्काल्प में काफ़ी फास्ट एब्जॉर्ब हो जाता है। सो फ्रेंड्स, मिनॉक्सिडिल एक काफ़ी यूजफुल मेडिसिन है किसी भी टाइप ऑफ हेयर लॉस के लिए। मेल पैटर्न बॉलनेस या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में ये हेयर ग्रोथ साइकिल को चेंज करता है और आपके स्काल्प के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। बट यहाँ जो रियल प्रॉब्लम है, DHT यानी कि डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, उससे ये इफेक्ट नहीं करता। सो इसीलिए इन मेल पैटर्न बॉलनेस मेरे लिए मिनॉक्सिडिल एक सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेट हमेशा DHT ब्लॉकर्स हैं, जैसे कि टैबलेट फिनास्ट्राइड, बट बाकी के हेयर लॉस कंडीशन या बॉल्डनेस में मेरे लिए ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। इन नटशेल 5% मिनॉक्सिडिल का एक बहुत ही यूजफुल रोल है किसी भी हेयर लॉस प्रोग्राम में, और मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स इसके शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स देखने के बाद इसे स्टॉप कर देते हैं। बट वो बेनिफिट्स अगर हमें मेंटेन रखने हैं तो इसे लॉन्ग टर्म यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। सो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है मिनॉक्सिडिल के बारे में, वो कैसे काम करता है, किन किन केसेस में काम करता है, उसका क्या परसेंटेज हमें यूज़ करना चाहिए, और बहुत कुछ। उसे अप्लाई करने के सही तरीके के बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट रहती है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। और ये वीडियो को आप व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए मैक्सिमम शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों को इस लोशन का बेनिफिट मिल सके जो कि अपने हेयर लॉस को लेके काफ़ी परेशान है। मैं रेगुलरली ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा,
बस आपका सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक के लिए मैं हूँ डॉक्टर राहुल जग्यासी। टेक केयर, बाय बाय।